तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो फर्स्टली कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? एन इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस also known as host that are connected using multiple paths for the purpose of sending slash receiving data और media। तो हम कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं? जब हमें दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है कोई स्पेसिफिक पाथ को लेके। वो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी टेक्निक या कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल सिस्टम्स को। जब हमें कनेक्ट करना होता है किस पर्पस के लिए, क्या पर्पस है हमारा? जब हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में या तो डेटा सेंड करना हो या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा रिसीव करना हो, तो उसे कहते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। जब एक या एक से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं सेंडिंग या रिसीविंग ऑफ डेटा के लिए, तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो अब हम किसे कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर नेटवर्क है? तुमने देखा, तुम देखते हो कि जैसे कॉलेजेस में होता है, लैब होता है, सारे कंप्यूटर से एक उससे कनेक्टेड रहते हैं कॉमन एरिया से। तो तुम कह कैसे सकते हो कि ये जो एरिया, ये जो जगह है, इसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क लगा रखा है? तो क्या क्या कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें नोट करने होते हैं। पहला होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि किस स्पीड से, क्या रिस्पॉन्स टाइम पे हम जो डेटा है वो सेंड और रिसीव हो रहा है मल्टीपल्स कंप्यूटर के बीच में। सेकंड आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है? कि जैसे अगर कोई फेलियर आ गया तो उससे वो रिकवर कर सक, क्या उसकी रिकवरी है फेलियर से, और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है फेलियर होने की। अगर उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है फेलियर होने की तो वो एक बैड कंप्यूटर नेटवर्क है। और अगर फेलियर आता है तो वो उससे रिकवर कैसे करेगा, ये एक और चीज होती है। थर्ड आता है सिक्योरिटी। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ना, बहुत वाइडली स्प्रेड होता है। तो अब उस जो हम डेटा भेज रहे हैं, हम हर किसी को तो नहीं दिखा सकते। तो सिक्योरिटी का मतलब होता है जो हम डेटा भेज रहे हैं उसे प्रोटेक्ट करना ऐसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से जिन्हें हम एक्सेस नहीं देना चाहते उस डेटा का। जैसे कोई बाहर का बंदा उसे एक्सेस कर रहा है, तो उसमें हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सेस। फ्लेक्सिबल एक्सेस का क्या मतलब है कि कोई भी कंप्यूटर से अगर हमें भेजना है किसी भी डिवाइस में, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है, तो हम फ्लेक्सिबली उसे कर पाएंगे, इजीली कर पाए उसे। तो ये होते हैं कुछ पॉइंट्स कि किस कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है और हम कब कहते हैं कि ये कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है। अब आता है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सी कंप्यूटर नेटवर्क्स में है, वो है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई मॉडल बेसिकली ये होता है, ओएसआई मॉडल्स में 7 लेयर होते हैं। पहले समझते हैं कि ओएसआई मॉडल होता क्या है। इसका मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? हाउ टू और मोर कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ स्टैंडर्ड वे। इसका मतलब क्या होता है कि जो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होना चाहिए कि अगर हमें दो कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन करानी है तो उसका स्टैंडर्ड तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है। तो ओएसआई मॉडल में आती हैं 7 लेयर्स। नीचे से ऊपर स्टार्ट होती है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली किसे कहते हैं? जैसे कि मैं ये किस पे अभी माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा एप्लीकेशन लेयर है इस समय। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर वो चीज होती है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, जिस पे यूजर इंटरेक्ट करता है। ठीक है। तो बेसिकली ये किस तरह के होते हैं? सॉफ्टवेयर जितने होते हैं, जैसे तुम्हारा व्हाट्सएप हो गया, तो वो क्या है? तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर जिससे तुम इंटरेक्ट कर रहे हो स्टार्टिंग में। ठीक है। ऐसे ये ब्राउजर हो गया, तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर में।
सेकंड आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, जो भी हम करेक्टर्स या नंबर सेंड करते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप पे हम क्या लिखते हैं, सबको करेक्टर्स मतलब स्ट्रिंग्स वैसे भेजते हैं, तो ये जितने भी करेक्टर्स और नंबर्स होती है ना, उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन रिप्रेजेंटेबल लैंग्वेज में, जो कि होती है बाइनरी फॉर्मेट में, जीरोस एंड वंस। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर काम करती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे मशीन रिप्रेजेंटेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, तो जो कि है जीरोस एंड वंस। तो इसे कहते हैं हम एस्काई से कन्वर्ट करना ईबीसी ईबीसीआई डीसी में। ये मतलब एक कन्वर्जन होता है एस्काई से दूसरी लैंग्वेज में। तो एप्लीकेशन लेयर में और क्या क्या होता है, एनकोडिंग होती है, इंक्रिप्शन होता है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। तुम्हें नहीं पता कि अंदर उसने कौन सी एल्गोरिथम या कौन सी वो लगा रखे हैं इसे कन्वर्ट करने के लिए, तो ये होता है चेंज करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेयर आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होता है, इट हेल्प्स इन सेटिंग एंड मैनेजिंग कनेक्शंस एंड एनेबल सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा। मतलब कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ये क्या करता है, मैनेज करता है कनेक्शंस को, कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होगा ताकि वो अनेबल कर पाए सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ द डेटा को। ठीक है, सेशन लेयर क्या करता है, ये मैनेज करता है और मैनेज और सेट करता है कनेक्शंस को दो डिवाइसेस के बीच में, ताकि वो दो डिवाइसेस सेंड और रिसीव कर पाए किसको, डेटा को। अब जैसे कि तुमने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो मांगती है हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड। ठीक है, ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है उन्हें कि जो तुम हो, तो वो कि जो तुम ऑथेंटिक यूजर हो उस वेबसाइट के, तो वो एक तरीके का सेशन लेयर होता है। बेसिकली ये एक टाइप का ना सेशन क्रिएट कर देता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट लेयर, आती है वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली ये बताती है कि जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफर होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बताती है कि जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफर होगा। अब इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि होता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, जो हमारा डेटा है, डेटा होता है बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसे क्या कर देता है, उसे छोटे छोटे डेटा यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, सेगमेंट कर देता है। ठीक है, तो एक ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। एक काम क्या होता है, पोर्ट नंबर एंड सीक्वेंस नंबर। पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर बेसिकली उस पे होता है, लेट सपोज एक व्हाट्सएप है, तो हर एप्लीकेशन का ना अपना एक पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें कि दो डिवाइसेस ना बेसिकली कम्युनिकेट कैसे करती हैं। सबसे पहले क्या होता है, तुमने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, ठीक है, तुमने एक रिक्वेस्ट भेजी, तो अब वो वापस आ रही है रिक्वेस्ट, अब वो रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, तुमने रिक्वेस्ट भेजी, अब रिस्पॉन्स आ रहा है। तो रिस्पॉन्स क्या करता है, पहले वो चेक करता है कि किस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट गई थी। ठीक है, ये ठीक बात है, तो वो उस आईपी एड्रेस पे रिस्पॉन्स लेके आएगा। अब हो सकता है मैंने रिक्वेस्ट भेजी हो गूगल से कि मुझे कुछ पर्टिकुलर थिंग सर्च करनी है। ठीक है, गूगल ले लो, व्हाट्सएप ले लो, कि मुझे किसी को मैसेज सेंड करना है। व्हाट्सएप ले लेते हैं, मैंने किसी को मैसेज भेजना है, ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस पहले लेके आएगा कि इस डिवाइस से आ रही है, ये रिस्पॉन्स आ रहा है इस डिवाइस के लिए। तो फिर क्या करेगा, अब ये चेक करेगा कि मेरे फ़ोन में इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं कि भाई अब ये जो रिस्पॉन्स आया है, ये जाना कौन-सी एप्लीकेशन में है? क्या ये मुझे मैसेंजर पे भेजना है? क्या ये मुझे फ़ेसबुक पे भेजना है? क्या ये मुझे ट्विटर पे भेजना है या व्हाट्सएप पे भेजना है? तो हर एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर होता है, जो कि हेल्प करता है डिसाइड करने में कि ये रिस्पॉन्स किस एप्लीकेशन के लिए है। ठीक है? रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया, पहले चेक करेगा कौन सा आईपी एड्रेस था। आईपी एड्रेस चेक करने के बाद ये देखेगा कि
कौन से पोर्ट नंबर पे उसे रिक्वेस्ट भेजनी है, यानी कौन सी एप्लीकेशन में देनी है ये रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये होता है पोर्ट नंबर। फ्लो, और क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। अगर कोई एरर आ जाता है वाइल रिसीविंग और सेंडिंग द डेटा, तो ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। और एक चीज होती है, एक ये ऐड चेकसम। चेकसम क्या होता है? चेकसम होता है कि मतलब एक फ्लैग समझ लो तुम इसे, ठीक है। अगर डेटा पहुंच गया तो वो रिस्पॉन्स भेजेगा ओके या नॉट। वो मतलब कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, वैसे वो मोटा मोटा ये कहते हैं कि वो भेजेगा डेटा। जब डेटा रिसीव हो जाएगा तो वो भेजेगा ओके, अगर नहीं होगा तो नॉट। तो ये होता है चेकसम का काम। अब आता है नेक्स्ट, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होता है? कम्युनिकेशन विद अदर कंप्यूटर आउटसाइड। मतलब अब मुझे अपने कंप्यूटर से किसी के कंप्यूटर पे कुछ भेजना है, रिक्वेस्ट भेजनी है, तो क्या जो ये सर्वर्स होते हैं google.com, अगर तुम लिखते हो ब्राउजर पे, तो क्या होता है कि ये किसी नेटवर्क पे जाके स्टेप वो करेगा ना, मतलब बाहर कोई जो नेटवर्क स्टेब्लिश्ड है उससे जाके बात करेगा। तो यही कहना चाह रहा है कि कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर्स को जो कि आउटसाइड होते हैं। और इस जगह पे राउटर काम करता है हमारा। राउटर जो होता है, अभी आगे पढ़ेंगे राउटर क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा राउटर काम करता है। तो यहाँ पे और क्या क्या काम होते हैं, यहाँ पे जैसे होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब आईपी एड्रेसिंग। जो आईपी एड्रेस होता है उसको चेक करता है कि कौन सा होता है, वो यहाँ पे करा जाता है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये असाइन करता है सेंडर्स और रिसीवर को आईपी एड्रेस सेगमेंट, ताकि वो एक आईपी पैकेट बना पाए। आईपी पैकेट क्या होता है? आईपी पैकेट मतलब जिसमें सेंडर का आईपी एड्रेस और रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, इन दोनों का, सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है। जब वो जाता है वो चेक करता है, अच्छा यहाँ से आया है और यहाँ में भेजना है, तो वो फिर उसके हिसाब से वो आगे स्टेब्लिश करता है चीजें। और लोड बैलेंसिंग होती है इसपे। तो ये होता है नेटवर्क लेयर का काम। अब आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है? डायरेक्टली कम्युनिकेट टू होस्ट एंड रिसीवर द आईपी पैकेट। जो अभी हमने आईपी पैकेट पढ़ा था, जिसमें सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है। तो डेटा लिंक लेयर में वही काम होता है कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है होस्ट से। ठीक है। और इसमें ये मैक एड्रेस को ऐड कर देता है। जो हमारा मैक एड्रेस होता है ना, वो ऐड कर देता है फ्रेम में, ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर पाए एक एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। ठीक। और ये लास्ट आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो होता है ना, वो बेसिकली प्रेजेंट होता है रिसीवर्स, होता सब में है, लेकिन मैंने अगर सेंड करा, अब वो फिजिकल लेयर जो एप्लीकेशन में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो रिसीव करता है सिग्नल्स को जो कि आए हैं, और उन्हें कन्वर्ट करता है बिट में, और पास कर देता है वापस डेटा लिंक लेयर में। मतलब क्या करता है, जो भी चीजें आई हैं, जो भी सिग्नल्स आए हैं, अब उन्हें वो डिकोड करता है, बेसिकली ये समझ लो। एप्लीकेशन लेयर में क्या, वो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या हुआ था कि वो चेंज करता है, यानी कि एनकोड करता है, चेंज करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू कंप्यूटर लैंग्वेज। फिजिकल लेयर में क्या होता है कि ये डिकोड करता है। अब जो लो लेवल लैंग्वेज है, अब हमें तो समझ में आती नहीं बाइनरी, तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो ये होता है पूरा ओएसआई मॉडल। अब नेक्स्ट होता है हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। तो ये ओएसआई मॉडल का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। इसमें ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बस इसमें क्या होता है, पहले ओएसआई में 7 लेयर्स होती हैं, और अब टीसीपी में क्या हो जाता है, 1 2 3 4, सिर्फ 4 लेयर में वो रैप अप कर देता है पूरा। ये क्या करता है, ये एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर जो होती है ना, उसे एप्लीकेशन बना देता है पूरी, एक एप्लीकेशन लेयर बना देता है। ट्रांसपोर्ट को ये ट्रांसपोर्ट रहने देता है, नेटवर्क को ये इंटरनेट लेयर कर देता है,
और डेटा और फिजिकल लिंक लेयर को ये नेटवर्क लेयर बना देता है। बस बस इसमें क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाते हैं, ये तीन एक में कंबाइन हो गए, ये सेम रहा, ये नेटवर्क को इसने इंटरनेट कर दिया, और ये जो दो थे डेटा और फिजिकल, ये नेटवर्क बन जाते हैं। फंक्शनैलिटी सारी सेम रहती है, बस इसमें जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। ये होता है टीसीपी आईपी। फंक्शनैलिटी सारी वही रहेंगी ओएसआई मॉडल वाली जो होती है। ठीक है, अब आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी एंड डिजाइन। अब नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि कौन कौन से डिफरेंट वेज या डिजाइन्स है जिसमें हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं या हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। हम क्या पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क में कि इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइस, की जो मल्टीपल डिवाइसेस है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है होते हैं। अब इसमें टोपोलॉजीज में ये पता चलता है कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट वेज है। ठीक है, तो पहले आता है मैश टोपोलॉजी। मैश का मतलब क्या होता है, जितने भी डिवाइसेस हैं, 1 2 3 4 5, तो हर डिवाइस, जैसे ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, तो ये डिवाइस इन सबसे कनेक्टेड होगा। ये जा रहा है ना वायर एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, ये रहा चार। मैश टोपोलॉजी का मतलब होता है एक डिवाइस है जो है वो जितने डिवाइसेस हैं सबसे कनेक्टेड होएगा, 1 2 3 4 सबसे कनेक्ट होगा। ऐसे ही ये वाला जो है ये भी 1 2 3 4 सबसे कनेक्टेड होगा, ये वाला भी सबसे होगा। तो मैश टोपोलॉजी का मतलब ये होता है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज होता है इसका, कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट बिटवीन द नोड्स। अब हमें अब क्योंकि हमारा एक डिवाइस जो है वो सबसे कनेक्टेड है, तो मेरा जो डेटा भेजने की स्पीड है वो क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि मुझे अब किसी के थ्रू होके नहीं जाना पड़ता, इसमें डायरेक्टली कम्युनिकेशन है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, इट इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली बिल्ड, यानी कि क्योंकि ये जो हमारा नेटवर्क है ये एक दूसरे से सारे कनेक्टेड है, तो ये हमारा स्ट्रांगली बिल्ड है। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? डिसएडवांटेज है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आर डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या देखा, यहाँ पे कितने कंप्यूटर डिवाइसेस थे, 1 2 3 4 5, ये तो 5 डिवाइसेस की बात हो गई। अगर हमारे में 25 30 बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ जैसे डिवाइसेस है, तो क्या होता है कि उसके इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक जो डिवाइस है उसे सबसे कनेक्ट होना पड़ता है। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्योंकि ये एक डिवाइस को हर किसी से कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी है, इससे भी है। तो इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो डिफिकल्ट होती है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज हाई। इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी हाई होती है क्योंकि इसमें इतनी वायर्स लगेंगी, बहुत सारी वायर्स यूज होंगी हर किसी को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, फिर उनकी मेंटेनेंस की कोई वायर खराब हो जाए तो उस सबको चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है स्टार टोपोलॉजी। अब आती है नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी। स्टार में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है। ठीक है, ये एक सेंट्रल हब होता है, इसमें अलग अलग सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, सिस्टम 1 2 3 4। एक सेंट्रल हब होता है जिससे सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इजी टू फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। क्योंकि अगर कोई भी फॉल्ट हुआ किसी भी सिस्टम में तो हमें इजीली पता चल सकता है क्योंकि ये एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड है सारे सिस्टम। ठीक है, जो स्टार टोपोलॉजी होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि इसमें कोएक्सियल केबल केबल लगती है। अभी आगे पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल क्या होता है। तो स्टार टोपोलॉजी कॉस्ट एफिशिएंट होती है क्योंकि ये यूज करती है कोएक्सियल केबल। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। इंस्टॉलेशन की कॉस्ट हाई होती है, क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल हब होता है उसमें उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत हाई होती है क्योंकि उसमें एन नंबर ऑफ पोर्ट्स लगते हैं हब में।
तो उसमें सबको कनेक्ट करना, सबको चेक करना कि वो एक दूसरे, जो हब है हमारा अगर वो खराब हो गया तो सारे जितने सिस्टम्स हैं वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो उस हब को मेंटेन करने के लिए जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन सिंगल कॉन्सेंट्रेटर दैट इज हब। अब परफॉर्मेंस हब पे ही डिपेंड करती है कि वो किस स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि जितना भी ट्रांसफर होना है डेटा वो हब से होगा। कोई सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। पहले अगर सिस्टम वन को कोई पैक वो डेटा भेजना है तो पहले वो हब में जाएगा, हब में चेक करेगा कि वो रिक्वेस्ट किसकी है, फिर वो उस पे भेजेगा। तो जितना अच्छा हमारा हब होगा उतना अच्छा हमारा स्पीड ऑफ ट्रांसफर होगा। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि एक ही चीज पे डिपेंड करता है हब पे जितना भी परफॉर्मेंस है। ये कोई मैटर नहीं करता तुम्हारा सिस्टम कितना हाई प्रोसेसर है, कितना कुछ है, नहीं। जब तक हब की स्पीड उस लेवल की नहीं होगी तो वो किसी यूज का नहीं है। फिर आता है एक बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या कहता है? बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक कॉमन केबल रन करती है, जैसे कि ये एक कॉमन केबल है, ये होती है कॉमन केबल जो बड़ी है। इसके बीच में से जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं वो अपना कनेक्शन लेते हैं। जैसे ये हो गई हमारी कॉमन केबल। अब इसमें से नोड 1 ने भी कनेक्शन ले लिया, नोड 3 ने भी ले लिया, नोड 2 ने भी ले लिया, नोड 4 ने भी ले लिया। ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि जो कॉस्ट होती है केबल की वो लेस होती है एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज, क्योंकि एक सिंगल ही रन कर रही है केबल, बीच में वो जरा जरा से वो कनेक्ट करने के लिए है। ठीक है। बस टोपोलॉजी इज फेमिलियर टेक्नोलॉजी एज इंस्टॉलेशन और ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स आर वेल नोन। ये बहुत ही पुरानी टोपोलॉजी है, इसलिए इसके जितने भी इंस्टॉलेशन और ट्रबल शूटिंग मेथड्स हैं वो काफी इजी होते हैं और नोन है। डिसएडवांटेज क्या होता है? एडिंग न्यू डिवाइसेस टू द नेटवर्क वुड स्लो डाउन नेटवर्क्स। अब मैं इसमें एन और बढ़ा दूं, अभी तो 4 है, अगर मैं इसमें 25 30 35 इतने अगर मैं डिवाइसेस बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा? नेटवर्क की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिक्योरिटी इज वेरी लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्योरिटी क्यों लो होती है? क्योंकि बस में क्या होता है ना, बस में एक बार जो मैसेज एक बार जो डेटा हो गया भेजा तो वो सब में ब्रॉडकास्ट हो जाता है, सारे पीसीज को दिख जाता है, सारे डिवाइसेस को दिख जाता है क्या डेटा ब्रॉडकास्ट हुआ है। अगर लेट सपोज मुझे भेजना था नोड 2 में तो वो नोड 3 को भी दिखेगा, 4 को भी दिखेगा, 5 6 जितने भी और है सबको दिखेगा, 2 को भी दिखेगा। ऐसे तो जितने भी जिसको भेजना है सिर्फ उसे नहीं दिखेगा, जितने भी कनेक्टेड है सबको दिखेगा। तो इसलिए सिक्योरिटी इज वेरी लो। ट्री हाइब्रिड। ठीक है। तो अब आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में होते हैं कनेक्टेड। जैसे कि ये क्या है? ये सारे डिवाइसेस हैं, 3 4, और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये रिपीटर्स हैं। रिपीटर्स का काम क्या होता है? रिपीटर क्यों लगा रखा है यहाँ पे? रिपीटर पता है क्या काम होता है? जैसे कि मैंने अगर स्टेशन 1 से कोई मैसेज भेजा स्टेशन 4 के लिए, तो क्या होगा ना, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा। तो क्या होगा, ये जाते जाते ना इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी डेटा की, मतलब फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, क्योंकि ट्रेवल करता आ रहा है यहाँ से एक से आया। तो रिपीटर का काम क्या होता है? जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जिससे वो स्टार्ट हुआ था ए से, यहाँ स्टेशन 1 से, तो वो उस पे फिर से उसे वापस ला देता है। जैसे यहाँ से 1 से आया यहाँ पे, तो यहाँ तक में क्या होगा, बीच बीच में हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाए। यहाँ पे आया स्टेशन 2 पे, तो क्या होगा इसका, यहाँ पे एक रिपीटर लगा है, तो ये क्या करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो 1 से स्टार्ट हुआ था उस वापस से उस डेटा की फ्रीक्वेंसी उतनी कर देगा, ताकि डेटा लॉस ना हो हमारा बीच में। फिर यहाँ से आएगा 4 पे, फिर यहाँ पे आके फिर एक और रिपीटर है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। ठीक है। और ये इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या कहता है? एक सेंट्रल हब होता है
जिसमें एक और हब निकलता है सेकेंडरी हब, और एक दो सेकेंडरी हब होते हैं। ट्री क्या होता है, ट्री में एक बड़ी नोड होती है, उसके नीचे उसके चाइल्ड्स होते हैं। तो वही ये काम है, एक सेंट्रल हब है यानी बड़ी नोड है, उसके नीचे दो छोटे छोटे सेकेंडरी हब है, फिर उसके नीचे सिस्टम्स कनेक्टेड है। तो ट्री का भी यही शेप होता है, एक बड़ी नोड, उसके नीचे दो चाइल्ड, फिर उसके नीचे उसके दो चाइल्ड्स। तो ये हो गई हमारी ट्री टोपोलॉजी। अब आती है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, सब चीज का मिक्सचर, जितनी हमने ऊपर से अभी तक पढ़ी है, बस, स्टार, रिंग, मैश, सबका मिक्सचर होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहाँ पे तुम देख रहे होगे ये स्टार स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ पे ये रही रिंग टोपोलॉजी। तो ऐसी सब चीज का जो मिक्सचर होता है वो आता है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी में। तो ये थी हमारी जितने भी किस तरह किस वे से हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को, मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं।